आपने कई तरह की महिमा सुनी होगी, कभी किसी विश्व सुंदरी की, कभी कलाकार की, या कभी किसी देवता देवी देवता की या शहीद की। लेकिन मैं एक महिमा बता रही हूँ जिसकी महिमा तो कोई नहीं करता, लेकिन ज़रूरत हर इंसान को होती है। मार्केट में जाकर हाथों में लेकर देखते हैं, खरीद कर लाते हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वह है जूता। आपने कहानी सुनी होगी सिंड्रेला की। उसकी शादी प्रिंस के साथ जूते के कारण ही हुई थी। जूता इतना इम्पोर्टेंट है। रामायण में दिखाया कि राम की खड़ाम राजगद्दी पर विराजमान कर स्वयं सेवक बन 14 वर्ष तक राज चलाया भरत ने। हमने अपने दोस्त से पूछा, मुश्किल से चल रहे हो? तो दोस्त बोला, जूते ने काट लिया। हमें हैरान परेशान कि जूता काटता भी है। तो दोस्त बोला, दूसरे दोस्त से पूछा, जूते पर तेल लगा रहे हो, क्या बात है? तो दोस्त बोला, जूता चूं चूं करता है। तो मालूम पड़ा जूता बोलता भी है। एक दिन हमने उन्हें कहते सुना, फलाना जूते का यार है। हम समझ गए जूता दोस्ती भी करता है। कल चाचा जी बेटे को डांट रहे थे, तू जूते खाए बिना मानेगा नहीं। जूते खाए भी जाते हैं। फुटबॉल में सबसे गोल स्कोर करने वाले को गोल्डन बूट दिया जाता है। वह पुरस्कार के काम भी आता है। वेस्टर्न टेलीविज़न और मूवीज़ इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को गोल्डन अवार्ड दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि सम्मान अभिनेता का हो रहा है या जूते का। मिर्गी का दौरा पड़ने पर जूता सुधाते भी हैं, दवा के काम भी आता है। शादी में सालियाँ जूते चुराती हैं, पैसे लेकर ही देती हैं। पता जूते का अपहरण भी होता है। जब कोई लड़का लड़की को छेड़ता है तो लड़की सैंडल उतार कर मारती है। सेल्फ प्रोटेक्शन के काम भी आता है। जूते की नागरिकता भी होती है। आपने गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापान। कहा जाता है कि काला जूता शनि के प्रकोप से भी बचाता है। क्या कहूँ, जूते की महिमा कम नहीं है। उसके बिना हम ICC नहीं जा सकते और बिना पहने घर भी वापस नहीं जा सकते। धन्यवाद।